नमस्कार दोस्तों, शिखरवाणी यूट्यूब चैनल के लीक से हटकर में स्वागत है आप सभी का। आज का विषय दो कानूनों के बीच मुस्लिम महिलाओं के अधिकार। वैसे तो मेरा आज का विषय ही गलत है, वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के पास कोई अधिकार होते ही नहीं है। यह सब कहने के लिए अच्छा लगता है। मुस्लिम समाज में महिलाएं सिर्फ पुरुषों के इशारे पर चलती हैं, कठपुतली बनकर रहती हैं। वे अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं ले पाती, उसके लिए वे स्वतंत्र नहीं हैं। आज भी पुरुषों पर निर्भरता बनी हुई है। यह बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि आजकल एक चर्चा में बड़े जोरों पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 बताकर भरण पोषण देने की बात कही है। तो अब इसे कुछ धर्म प्रेमी बंधुओं को तकलीफ हो गई और इस बात को चुनौती देने की घोषणा कर डाली। ऐसा ही एक मामला 1985 में भी उठा था। अभी भी उस केस की बात कभी भी हो जाती है। यह भी हो सकता है आजकल की युवा पीढ़ी को यह मालूम ही नहीं हो कि 85 में हुआ क्या था। तो मैं आपको एक बार बता दूं, इंदौर की शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला ने कोर्ट में तलाक के बाद भरण पोषण मांगने की गुहार लगाई। तब भी इसी तरह के कुछ धर्म के ठेकेदारों और कट्टरपंथी लोगों ने इसका विरोध किया था। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने तो गुस्से में संविधान को जूती की नोक पर रखना ऐसा बोल दिया। उससे भयभीत होकर उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान बदलने का फैसला लिया। आज भी ऐसा ही एक मामला उठा है। मामला तेलंगाना राज्य का है। एक मुस्लिम महिला का तलाक हुआ और उस महिला को भरण पोषण लेने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट ने महिला के हक में फैसला दिया। यहां तक जो हुआ भारत के संविधान, सीआरपीसी की धारा और कानूनी प्रक्रिया के तहत हो गया। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जब ये बात कही गई कि कोर्ट का फैसला शरिया कानून के हिसाब से मान्य नहीं है, हम इसको चुनौती देंगे। अब इसे विवाद कहें या बहस, लेकिन एक बात तो जरूर हो गई कि संविधान बड़ा या शरिया कानून। विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां फैसले संविधान के अनुसार होते हैं। फिर शरिया कानून संविधान से ऊपर कैसे हो सकता है? जब भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो क्या किसी भी धर्म को अपनी कानून व्यवस्था लागू करना चाहिए? अगर हां, तो फिर संविधान मानेगा कौन? ऐसे में न्यायालय के फैसले को खुलेआम चुनौती देना या चुनौती देने की बात कहना कितना सही है? यहां एक बात और सामने आती है, वो यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो संविधान रक्षक की भूमिका में खुद को पेश कर रहे हैं, उनकी एक और कांग्रेस की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। इस मामले में राहुल गांधी का मौन धारण करना कई सवाल खड़े करता है। उनके लिए संविधान या शरिया दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है? देश कांग्रेस से यह उम्मीद जरूर करता है कि चुनौती देने वाली बात पर वह अपनी राय सबके सामने रखें। अगर नहीं रखते हैं तो क्या इसे मौन स्वीकृति मान लिया जाए? मुस्लिम महिलाओं की दशा भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में दयनीय है। मुस्लिम समाज में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के पास कोई खास आजादी नहीं है। शरिया कानून महिलाओं पर पाबंदी लगाने के अलावा कोई और बात नहीं मानता। अगर शरिया कानून को पूरी तौर पर लागू किया जाए तो आज की स्थिति में इसका पालन कोई भी मुस्लिम शायद ही ईमानदारी से कर पाए, चाहे व्यवहार की बात हो या जीवन पद्धति की, चाहे अपराध पर सजा की बात हो या व्यापार व्यवसाय की। शरिया कानूनों को आज के समय में मानना बहुत कठिन है। वैसे भी शरिया कानून मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ को अंग्रेजों ने ही खत्म कर दिया था। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा था, 1947 के पहले ही अंग्रेजों ने शरिया कानून से अपराध पर सजा वाला हिस्सा हटा दिया था। सिर्फ 4 शादी, बच्चे पैदा करना और महिलाओं पर अंकुश लगाना ही
सरिया कानून नहीं हो सकता। गृह मंत्री की बात काफी हद तक सही है, लेकिन क्या यह बोलकर पल्ला झाड़ लिया जाए? बात है मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की। इस बारे में जब तक सब लोग व्यक्तिगत फायदे नुकसान छोड़कर आगे नहीं आएंगे, तब तक ऐसे ही विवाद और बहस होती रहेंगी। अगर मुस्लिम महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा देना है तो सबको संविधान मानना ही होगा। आज के विषय में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।